बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अरुचि को लेकर। कहते हैं कि एक समय होता है जब हम हर चीज की और हमारा स्वयं का मन करता है, जैसे खाने के लिए लजीज व्यंजन होते हैं तो बहुत मन करता है खाने का, खाते भी हैं, लेकिन इतना कभी कभी हम उस चीज पर आदी हो जाते हैं कि फिर हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और फिर एक समय वो आता है कि जिस भोजन को देखकर हम ललचा जाते थे, उसी भोजन को सामने भी देखकर मन नहीं करता, किसी भी चीज का मन नहीं करता, ना भोजन का, ना खेलने का, ना जाने का, ना चलने का। तो आखिर एकदम से ऐसे परिवर्तन जीवन में आना किस रोग की निशानी होती है? यह अपाच क्रिया। अच्छा। जब आपके लीवर के ऊपर सूजन हो जाए, अच्छा, या चिकनाहट जम जाए, तो बीमारी पैदा होती है। और ये वात और पित्त जब दोनों बिगड़ते तो ये रोग तेजी से फैलता है। और ये चिकनाई और ये सूजन ये होती क्यों है? चिकनाई तो आप चुपड़ी रोटी खा ली, सब्जी में छौंक ज्यादा लगा लिया, और ऊपर से ठंडा पानी पी लिया तो जम जाता है। अच्छा। सूजन ऐसे होती है कि कोई चीज आपको माफ नहीं आ रही और दिल पे बैठ गई तो दिल के अंदर ऐसे असर करती है जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है और आस्ते आस्ते गुब्बारा फूलना शुरू होता है, ऐसे लीवर फूलना शुरू हो जाता है। लीवर की और तिल्ली की दवाई एक ही है। अच्छा। जिसका लीवर खराब होगा उसकी तिल्ली भी खराब होगी। किसी की तिल्ली ज्यादा फूलती है, किसी का लीवर ज्यादा फूलता है। अब गजब की बात है कि बड़ा खुशबूदार महक वाला खाना आपके आगे रखा है, परंतु आपका मन नहीं कर रहा, आप उसकी तरफ कमर घुमा के बैठ गए। अब ये रोग दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ता। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं नाड़ी वैद्य हूं, ना तो मैं रोगी से पूछता कि आपको तकलीफ क्या है, न उससे कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता, न किसी मशीन से मैं टेस्ट करता। मुझे नाड़ी का ज्ञान, उंगलियां जो मुझे बताएंगी मैं उसके अनुसार उपचार करता हूं। और इसमें यह भी बता देता हूं कि आपको कितने साल से बीमारी है। अच्छा। फिर उसके अनुसार दवाई दी जाती है। यदि वो दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो पहले दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। अब जिसको अरुचि होगी, इसको तो हमें पहले प्याज को और अदरक को पीस करके 2 चम्मच रस निकाल लें और उसमें 1 कप गाजर का रस मिला दें, चौथा हिस्सा उसमें नींबू का रस मिला दें, 5 दाने उसमें काली मिर्च के मिला दें और 1-1.5 चम्मच उसमें शहद छोटी मक्खी का मिला के, और उसको कहें कि इसको पीने में आपने आधा घंटा लगाना, सिप सिप करके पीना। तो अंदर जाके वो लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को साफ करता हुआ गुर्दे को भी साफ करेगा। जब आपका लीवर साफ हो गया, पैंक्री साफ है, पित्ते में आपका तेजाब नॉर्मल आ गया, गुर्दा साफ हो गया, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। परंतु अभी अन्न आपको इसको 3 दिन नहीं देना। 3 दिन तक आपने हर 1 घंटे बाद 1 कप गाजर का जूस, चौथा हिस्सा नींबू, और गाजर के पत्ते मिल जाए तो 50 ग्राम के लगभग उसका रस, और 1.5 चम्मच
शहद और चुटकी भर सिंधा नमक, 5 दाने काली मिर्च, ये मिल करके आप पांच क्रिया को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे आप पांच क्रिया टोटली समाप्त हो जाती है। परंतु 3 दिन लग जाते हैं इसको ठीक करने में। और जब इसको भूख लगना शुरू होगी, अब लिक्विड से तो इसका पेट भर नहीं रहा, जैसे पिया और थोड़ी देर में पेशाब आ गया, पिया थोड़ी देर में पेशाब आ गया, फिर वैसे हो गया। फिर गाजरों को कद्दूकस करके दूध के अंदर उबाल करके, दूध गाय का या बकरी का या सोयाबीन का, भैंस का या डेयरी का दूध नहीं, फिर उसमें शहद मिला के और थोड़ी काली मिर्च मिला देते हैं, वो खाने को देते हैं, तो उससे उसको जो भूख बेथा लगती थी वो नहीं लगेगी और फिर उसका पेट भी अच्छा साफ होगा, बाथरूम भी अच्छा आएगा। और ऐसे जब भी इसको जूस पिलाना है तो नींबू चौथे हिस्से से ज्यादा नहीं डालना। चौथा हिस्सा नींबू जब डालते हैं और प्यास लगे तो पानी पीना है बहुत कम, उसमें भी नींबू का रस मिला के पीना और उसमें भी हल्का सा काला नमक, काली मिर्च मिलानी। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो 3 दिन में आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। फिर उस भूख को मिटाने के लिए आप बासमती के चावल और मूंग की साबुत दाल, 20 ग्राम चावल है तो 30 ग्राम दाल, 50 ग्राम हो गए। अब ये 2 लीटर पानी में उबालने और उबलते समय इसमें हल्दी, काली मिर्च और सिंधा नमक यही मिलाना और कुछ नहीं मिलाना। और इसको जैसे सूप पीते ऐसे बनाना, लिक्विड रखना, ठोस नहीं बनाना। और जब खाने लगना तो इसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस 2 गिलास पानी ले ले, 1-1 चम्मच मिला दें और उस पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस मिला दें। अब 2-4 ग्राही आपने खिचड़ी के खाए, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खिचड़ी खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। फिर वज्रासन से उठ के 20 मिनट तक आप थोड़े से टहलते रहें। उसके बाद 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर इसके बाद शवासन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठ के जो भी आपका काम धंधा उसमें लगे। अब आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, ऐसे शरीर में चुस्ती आएगी। और ये खिचड़ी 2 टाइम खानी आपने, सुबह 12 बजे से पहले पहले, शाम को दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। रात को यदि प्यास लगती है या भूख लगती है तो सिर्फ गाजर का जूस, जो तरीका दिन में लेने का था वही तरीका है। और सुबह उठ के यदि ज्यादा भूख लगी है तो गाजरों को कद्दूकस किया, दूध में उबाली, वो खानी पहले। उसके खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद फिर आप वो जूस पीना शुरू कर दें तो आपकी अब 5 क्रिया ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे आप 5 क्रिया समाप्त हो जाएगी और शरीर में चुस्ती और सुस्ती दूर हो जाएगी।